Hello students, welcome to Career Institute. My name is Dharmendra Kumar and today we will learn sentence, definition of sentence and parts of sentence. So हम लोग ध्यान देंगे यहाँ पर definition पे. Definition लिखा हुआ है a word or a group of words makes complete sense is called a sentence. यहाँ पर देखेंगे कि a word भी लिखा हुआ है और a group of वर्ड्स भी लिखा हुआ है. ठीक है, इसे समझेंगे कैसे सेंटेंस से. ही राइट्स अ लेटर, इसमें क्या है, ये एक सेंटेंस है और ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. सो दिस इज अ सेंटेंस. सेकेंड नंबर, ही प्लेज इन द इवनिंग, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है. बट इफ यू टॉक अबाउट द थर्ड सेंटेंस, यहाँ पे सिर्फ गो लिखा हुआ है. सो गो क्या है, एक सिंगल वर्ड है एंड दिस इज अ सेंटेंस. जैसे इसका मतलब क्या होता है, गो मीन्स जाओ. तो जब हम इसे बोलेंगे तो इसे क्या समझेंगे, ये किस तरह का सेंटेंस है, या इंपरेटिव सेंटेंस है और इसमें यू छुपा हुआ रहता है. सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि सेंटेंस, जो भी सेंटेंस है वो एंड करता है अपने एक पंक्चुएशन मार्क से. तो यहाँ पर गो के बाद फुल स्टॉप है. अगर यह फुल स्टॉप नहीं होगा तो यह सेंटेंस नहीं कहा जाएगा. इसे हम लोग सिंपल एक वर्ड बोलेंगे, है ना. आगे है कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. वन इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रीडिकेट. आगे हम लोग सब्जेक्ट और प्रीडिकेट को सेंटेंस से समझेंगे. जैसे पहला सेंटेंस है द बॉय इज प्लेइंग इन द फील्ड. अब इसमें हमें समझना है कि सब्जेक्ट कौन होगा. तो सिंपल हम लोग अगर वर्ब को समझ लें, जैसे प्लेइंग मीन्स क्या होता है, यहाँ पे क्या है, खेलना. सो खेलने का काम कौन करता है, हम लोग इससे पूछेंगे इस सेंटेंस में हु इज प्लेइंग, है ना. जवाब क्या आएगा हमारा, द बॉय. सो ये द बॉय क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा. ठीक है ना. एंड रेस्ट ऑफ द पार्ट है वो क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट. सो इज प्लेइंग इन द फील्ड क्या कहलाएगा, प्रीडिकेट. इन सेकेंड सेंटेंस, द वाटर ऑफ दिस रिवर इज क्लीन. ठीक है, तो इसमें क्या है कि सब्जेक्ट कहां से कहां तक हो जाएगा, द वाटर ऑफ दिस रिवर. सिर्फ ये नहीं कहेंगे कि वाटर सब्जेक्ट है, नहीं, इस नदी का पानी साफ है. सो सब्जेक्ट ये पूरा का पूरा हो जाएगा द वाटर ऑफ दिस रिवर. इसे हम लोग बोलेंगे सब्जेक्ट और इज क्लीन को क्या बोलेंगे हम लोग, प्रीडिकेट. ठीक है. नेक्स्ट सेंटेंस में है द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स डिलाइट्स अस. हमें डिलाइट, हमें खुशी कौन देता है, द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स. सो द सिंगिंग ऑफ द बर्ड्स विल बी सब्जेक्ट. ठीक है. और डिलाइट्स अस क्या कहलाएगा हमारा, प्रीडिकेट कहलाएगा. ठीक है. अगले सेंटेंस में देखेंगे अ बार्किंग साउंड द शेफर्ड हियर्स. अब यहाँ पर जो वर्ब है हमारा वो कौन है, हियर्स. सुनने का काम कौन करता है, शेफर्ड करता है. ठीक है. सो इस सेंटेंस में द शेफर्ड क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट कहलाएगा. ऐसे बहुत से लोगों की ये धारणा होती है, बहुत से लोग ऐसा सोच लेते हैं कि कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है तो सब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रहा है. तो ऐसा नहीं है, है ना. सब्जेक्ट जरूरी नहीं है कि स्टार्ट में ही हो. जैसे इस सेंटेंस में क्या है, सब्जेक्ट यहाँ पे है और बाकी जो पार्ट है और बार्किंग साउंड और हियर्स, ये क्या कहलाएगा हमारा, प्रीडिकेट कहलाएगा. ठीक है. चलिए नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा हियर इज एन अनाउंसमेंट. यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि हियर सब्जेक्ट है, तो नहीं, यहाँ पर एन अनाउंसमेंट सब्जेक्ट है और हियर इज प्रीडिकेट हो जाएगा यहाँ पे ना, प्रीडिकेट. ठीक है. इस सेंटेंस की बात करें तो ऑन द टॉप ऑफ द हिल लिव्स अ फार्मर. ठीक है. वर्ब कौन है इसमें, लिव्स.
रहने का काम कौन करता है? फार्मर। सो फार्मर विल बी द सब्जेक्ट। सो इस सेंटेंस में फार्मर हमारा क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट हो जाएगा, और जो रेस्ट पार्ट है वो कहलाएगा हमारा प्रीडिकेट। तो हम लोगों ने आज सेंटेंस का डेफिनेशन पढ़ा है, और सेंटेंस के हम लोगों ने पार्ट्स पढ़े हैं। हम लोगों ने अभी काइंड्स नहीं पढ़ा है, पार्ट्स पढ़ा है कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रीडिकेट। ठीक है, हम लोगों ने ये भी समझा कि ये जरूरी नहीं है कि किसी भी सेंटेंस का जो फर्स्ट पार्ट है वो सब्जेक्ट ही होगा, ऐसा जरूरी नहीं है। आप इन सारे सेंटेंस को अगर आप ध्यान से देखें तो सब्जेक्ट और प्रीडिकेट आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सो दैट कि हम आपके लिए और सारे वीडियोस लाते रहें। थैंक यू।